छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों पर मुखर है तो दूसरी तरफ सरकार भी अपनी योजना कार्यों में निरंतर समन्वय बनाने की जुटी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कलेक्टर और एसपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाई। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर सीएम ने नाराजगी भी दिखाई, तो वहीं कई मुद्दों को लेकर उन्होंने तारीफ भी की है। वहीं अब कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों में समन्वय नहीं है, तो कलेक्टर एसपी में कैसे समन्वय होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना गृह मंत्री के कैसे पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक होगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आई ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं की रेंजवार समीक्षा की। वहीं रायपुर रेंज की समीक्षा बैठक में सीएम की तीखी नाराजगी सामने आई। सीएम ने कहा, पिछली कुछ घटनाओं से राजधानी की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने राजधानी में पनप रहे भूमाफियाओं पर भी नाराजगी जताते हुए राजस्व और पुलिस विभाग को मिलकर नियंत्रण करने की सख्त हिदायत दी है। समापन सत्र में सीएम ने कहा कि पुलिस के हाथ लोहे की तरह और दिल मोम जैसा होना चाहिए। बैठक में सीएम ने 2 टूक कह दिया कि अब अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशाखोरी शिकायत मिलने पर सीधे तौर पर एसपी जिम्मेदार होंगे। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज दूसरा और अंतिम दिन था और आज लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक चली है। और आज के इस बैठक में हमारे प्रदेश के सीएस, एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में जो स्थिति है, वो पूरी बात बैठक में रखे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो सुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं, उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री को मजबूरन एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने की हिदायत देनी पड़ रही है। जब तक प्रदेश का एक भी नागरिक असुरक्षित है, शांत नहीं बैठेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के आंदोलन और कांग्रेस पार्टी की आक्रामकता वजह से, इसलिए कि हम लगातार यही चीज बोलते आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार ने कोई योजनाएं भी नहीं है और योजनाएं है 1-2 योजनाएं चला रही, वो भी विफल है और धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। नंबर 1। नंबर 2, कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, उसके बाद महाज्ञानी मंत्री, फिर आपके बहुत से ऐसे लोग हैं कि मोदी की गारंटी को लगातार आपके विधायक और सांसद सीधा पत्र लिख रहे हैं कि मोदी की गारंटी कोई लागू नहीं हो रहा है। सामंजस्य आपके बीच में नहीं है तो अधिकारी क्या करें? सरकार और जनता के बीच में तो अधिकारी पीस रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में समन्वय नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री की दिशा अलग और गृह मंत्री की अलग दिशा नजर आ रही है। कानून व्यवस्था का मीटिंग ले रहे हैं और वहां पे
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है, तो कैसे कानून व्यवस्था का समीक्षा होगा? गृह मंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं, मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं। तो देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जनता ने सरकार को जनादेश दिया है तो सरकार जनता का काम करे, लेकिन ये सरकार जनता का काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार ने लूटने का काम कर रही है और कमीशन खोरी का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार से दो हाथ करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है और आगे भी उतरेगी। एक तरफ जहां सीएम साय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक की, वहीं कांग्रेस इस समीक्षा बैठक को लेकर कई सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की नाराजगी से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उस पर सरकार फेल है। अब देखना होगा सीएम साय की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य के कलेक्टर और एसपी कितने एक्टिव नजर आते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से रंजना राज के साथ समीर दुबे की रिपोर्ट।